हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान वाहन चालक मॉडल पेपर 2025 के नाम से। वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है अपना, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से संबंधित दोस्तों 70 प्रश्न है और 70 प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार अपना ये मॉडल पेपर है और गणित से संबंधित दोस्तों 15 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न में राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताइए, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश के साथ में लगती है दोस्तों। कितनी? 1600 किलोमीटर की। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है तो दोस्तों वो लगती है पंजाब के साथ में, 89 किलोमीटर की। ये भी आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थोंटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? थोंटवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ईएडी प्रकार की जलवायु है। ईएडी प्रकार की जो जलवायु है इसके अंतर्गत आता है दोस्तों ये जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, माही नदी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। माही नदी के संबंध में गलत कथन की क्या करना है? पहचान करना है। यहाँ पर देखिए, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर जिले से प्रवेश करती है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है, खांदू नामक एक गांव है वहां से दोस्तों ये प्रवेश करती है। डूंगरपुर इसमें गलत दे रखा है। ठीक है। माही नदी की सहायक नदियां सोम, माही, जाखम, सोम, जाखम, मोरेन तथा साप नदी है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, अपने को क्या पूछा गया था? गलत कथन बताना है, तो सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डूंगरपुर की जगह यहाँ पर बांसवाड़ा आना चाहिए था। 4 नंबर का प्रश्न है, जिला जिसमें न्यूनतम 1% है। बताइए, वह जिला जिसमें न्यूनतम 1% है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों। यहां पर देखिए, साई रोजेक्स गंगानगर, साई रोजेक्स गंगानगर बिल्कुल सही है। जेप्सी फेरस बीकानेर बिल्कुल सही है। केएलसी ब्राउन मृदा है ये दोस्तों जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। नवीन जलोढ़ मृदा बांसवाड़ा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये नवीन जलोढ़ मृदा ये बांसवाड़ा इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला दोस्तों जयपुर है। ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फुहारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है? तो फुहारा सिंचाई फुहारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है तो ये नर्मदा नहर परियोजना में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न विकल्पों में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? निम्न विकल्पों में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम तो जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, फिर बाड़मेर में। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के लिए वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है।
गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के लिए वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक आपदा अन्य से अलग है, कौन सी एक आपदा अन्य से अलग है। दोस्तों ये देखिए, भूकंप, सुनामी और चक्रवात, ये दोस्तों प्राकृतिक है, ठीक है। प्रदूषण है, ये दोस्तों अप्राकृतिक है। प्रदूषण तो दोस्तों खुद की वजह से होता है, जैसे फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है उससे होता है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये तो प्राकृतिक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय है वो होता है दोस्तों, बताइए कौन सा समय होता है। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, ये मानसून प्रत्यावर्तन का समय है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। परवन नदी का उद्गम स्थल मालवा पठार मध्य प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो देवास मध्य प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों यहाँ पे राजगढ़ है, वो गलत दे रखा है। दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखिए जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, यानी कि 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान वन की वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। कौन सी मृदा कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पर्वतीय मृदा है ये अधिक उपयुक्त है, वो नहीं मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंकड़ पत्थर आते हैं दोस्तों इसमें। 15 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है कौन से जिले का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डूंगरपुर। 16 नंबर का प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें मध्य अरावली श्रेणी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य अरावली श्रेणी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, गंग नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है। गंग नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों गंगानगर। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी होती है कहलाती है। जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलायन झीलें जो प्राय निम्न कागारों से घिरी होती है कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है क्या, तो दोस्तों वो कहलाती है खडीन, उसको खडीन बोलते हैं दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खडीन। आगे देखिए, पोतवार का पठार है दोस्तों, पोतवार का पठार है। तो दोस्तों ये पोतवार का पठार है, ये अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है दोस्तों, ये अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है पोतवार का पठार। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, देश में बाढ़ की विकरालता को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना वर्ष 1954 में शुरू की गई। इसके अलावा देश में बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना कब की गई थी, बताइए। देखिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना 1954 में शुरू की गई थी। इसके अलावा देश में बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना है वो कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1954 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, पाली के रणकपुर क्षेत्र, सोनाना खेतलियाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र व बाली दुर्ग, जालोर के सुंदा माता
बाड़मेर के आसोतरा व सिरोही के अरबुदा धाम आदि स्थलों को किस पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़, अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? किशनगढ़, अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चरी नृत्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चरी नृत्य। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कलिंग क्या है? कलिंग किसको बोलते हैं? दोस्तों एक तो कलिंग का युद्ध हुआ था वो वाला नहीं, यहाँ पर दोस्तों कलिंग एक आभूषण है और ये पुरुषों के सिर का आभूषण है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारवाड़ शैली। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारवाड़ शैली। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजनीतिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राजनीतिक चेतना के प्रसार के उद्देश्य से सर्वोदय वाहक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिमनलाल मालोत ने, चिमनलाल मालोत ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है जो मेवाड़ी, ढूंढानी तथा हाड़ौती का मिश्रण मानी जाती है? निम्न में से कौन सी बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है जो मेवाड़ी, ढूंढानी तथा हाड़ौती का मिश्रण मानी जाती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेराड़ी, खेराड़ी बोली। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था? देखिए समर सिंह था, उदय सिंह था, कीर्तिपाल था, लेकिन वत्सराज ये दोस्तों जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। इन्होंने तो दोस्तों चौहान वंश की स्थापना की थी अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सैंधव नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो है कालीबंगा। ठीक है, हनुमानगढ़। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वीर भारत सभा का गठन किया था केसरी सिंह भारत ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे तो वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थे? तो वो थे केसरी सिंह, सॉरी विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक। विद्या प्रचार सभा के जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मेवाड़ सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है? बताइए मेवाड़ सर्किट में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? मेवाड़ सर्किट के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए भीलवाड़ा, नाथद्वारा, सिरोही, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी? मेवाड़ सर्किट की। तो मेवाड़ सर्किट के अंदर दोस्तों सिरोही है वो नहीं आता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक ताम्र उपकरण राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण सर्वाधिक है ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों गणेश्वर से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणेश्वर से। 33 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा?
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जैत्र सिंह। देखिए सॉरी, मेवाड़ के किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा है? तो दोस्तों ये स्वर्ण काल की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों जैत्र सिंह। ठीक है, यहाँ पर सही है, जैत्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पे राणा लाखा राणा सांगा मत कर देना। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में नौटंकी अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी अधिक लोकप्रिय है तो दोस्तों नौटंकी भरतपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लोक नृत्य है? कौन सा व्यवसायिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों देखिए भवाई नृत्य, तेरहताली नृत्य और कठपुतली नृत्य, ये तीनों है, ये व्यवसायिक लोक नृत्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह है वो किसे माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाटोदा का लुगड़ा तथा चौपड़ की चुनरी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? पाटोदा का लुगड़ा तथा चौपड़ की चुनरी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र की। 38 नंबर का प्रश्न है, निहाल चंद बदन सिंह तुलसीराम सीताराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? निहाल चंद बदन सिंह तुलसीराम सीताराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है? अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों बैसाख में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैसाख में। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। कहां से? ब्रिटेन से। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, इसका जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156 से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ष 2024 तक राजस्थान में कितने व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? उप मुख्यमंत्री दोस्तों अभी तक 7 बन चुके हैं। कितने? 7। कौन कौन? नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 1 टीकाराम पालीवाल, नंबर 2 हरिशंकर भाबड़ा, नंबर 3 बनवारी लाल बैरवा, नंबर 4 कमना बेलीवाल, नंबर 5 है सचिन पायलट, नंबर 6 दिया कुमारी और नंबर 7 प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो यानी कि 7 उप मुख्यमंत्री है वो बन चुके हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? तो सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? तो दोस्तों वो होता है मुंसिफ न्यायालय। कौन सा? मुंसिफ न्यायालय। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए मुख्य सचिव की सेवा अवधि होती है। मुख्य सचिव को नियुक्त है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो अलग अलग मुख्यमंत्री है वो अपना अलग अलग मुख्य सचिव नियुक्त करता है, तो इसकी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, सेवा अवधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली, तो दोस्तों ये जयपुर और जोधपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो वो है उपाध्यक्ष है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपाध्यक्ष। 49 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर देखिए, प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया, बिल्कुल सही बात है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, गलत दे रखा है दोस्तों। प्रथम महिला जो उप मुख्यमंत्री थी वो थी कमला बेनीवाल, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये गलत दे रखा है, कौन सा ये वाला पार्ट। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे थी, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं? राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। एक है मुख्य सूचना आयुक्त और 11 आयुक्त, 10 आयुक्त, तो यहाँ पर टोटल 11 होते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा ही पैटर्न है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देना है। और ऑब्जेक्टिव क्लास भी है वो सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर उन क्लासों को जरूर देखें। देखिए, अब अपन साइंस से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, मीजोथेलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। मीजोथेलेमिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, हृदय, मस्तिष्क, अमाशय, फेफड़े। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें फेफड़े। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लंग्स, फेफड़े। नेक्स्ट आगे देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्त्राव जिगर से होता है? बताइए किसका स्त्राव है वो जिगर से होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पित्त। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पित्त का। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील है वो क्या है? तो दोस्तों ये मिश्र धातु है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती है कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द्विआधारी अंक पद्धति का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है। MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है, तो क्या उपलब्ध होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो ये होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। होम टैब और फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है तो वो है दोस्तों कौन सा, बताइए? तो वो है डायल अप। कौन सा है? डायल अप। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। वहां पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी। आप दोस्तों उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प है एमएस पावर पॉइंट 365 में टेक्स्ट को बाउंडिंग बॉक्स के टॉप, मिडल या बॉटम से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प है एमएस पावर पॉइंट 365 में टेक्स्ट को बाउंडिंग बॉक्स के टॉप, मिडल या बॉटम से जोड़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अलिंगन टेस्ट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलिंगन टेस्ट। तो दोस्तों अब देखिए अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं ये दोस्तों 5 प्रश्न भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के अपन अलग करंट अफेयर के प्रश्न है वो पढ़ेंगे 5। देखिए 61 नंबर का प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की ब्राजील यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की ब्राजील यात्रा का जो उद्देश्य था वो था दोस्तों क्या? तो वो था कृषि, व्यापार, तकनीक और नवाचार को मजबूत करना। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 15 अप्रैल 2025 को किस कंपनी ने अपने 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम के प्रारंभिक समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए? बताइए। 15 अप्रैल 2025 को किस कंपनी ने अपने 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम के प्रारंभिक समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है लोरसन एंड ट्रूबो। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता? किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को किस देश से हार का सामना करना पड़ा? तो भारत को दोस्तों नॉर्वे से हार का सामना करना पड़ा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 के लिए अनाहत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों हांगकांग के खिलाड़ी को हराकर क्वालिफाई किया है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी कराई जाएगी? बताइए किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी करवाई जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार नंद किशोर शर्मा का निधन हुआ है, किस जिले से संबंधित है? दोस्तों नंद किशोर शर्मा है ये जैसलमेर से संबंधित है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म और निर्वाण कल्याणक पर भारत सरकार द्वारा कितने रुपए के स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं? दोस्तों 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ पर दोस्तों 800 और 900 800 रुपए का और 900 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 69 नंबर का प्रश्न है, 28 दिसंबर 2024 को नग्गी विजय दिवस के कितने वर्ष पूरे हो गए? अब दोस्तों ये नग्गी विजय दिवस है ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये
भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र डिवीजन की ओर से दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? गंगानगर में एक गांव है नग्गी, और 1971 की लड़ाई में दोस्तों नग्गी को कब्जे में ले लिया था पाकिस्तान ने, और फिर दोस्तों पाकिस्तान से ये वापस छुड़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 53 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा बिना छिलके वाली जौकी किस नई किस्म को तैयार किया गया है? बिना छिलके वाली जौकी कौन सी किस्म को तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RD 300 सॉरी RD 3088। RD 3088 यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी व्याकरण के दोस्तों जो 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र प्लस उन्नति, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ठीक है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तो के ये गलत हो जाएगा, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, राम का वीर गाथा रामायण में है, तो दोस्तों राम की वीर गाथा का की जगह की आएगा। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की, तो अशुद्धि मतलब गलत हो जाएगा, इसकी जगह गलती की ये होना चाहिए था। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया, ये वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों जिसका कहीं ठिकाना नहीं हो, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है उल्लंघन, ये दोस्तों बिल्कुल सही शब्द है और शुद्ध है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, समीक्षा और सूची पत्र। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही सही शब्द है ये दोनों के दोनों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सिंदूर के अंदर ये मात्रा है, ये दोस्तों ये वाली मात्रा आएगी इसमें। ठीक है, और भौगोलिक के अंदर आप सभी को पता है कि भौगोलिक में एक मात्रा नहीं आती, इसमें डबल मात्रा आती है। और माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है, और साम्यता नहीं होता दोस्तों, साम्य होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जो शत्रु को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, उसको बोलते हैं दोस्तों शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शत्रुघ्न। 77 नंबर प्रश्न है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों आशुतोष बोलते हैं उसको। ठीक है, आशुतोष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बताइए कौन सा शब्द है वो कृदंत प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो यहाँ पर बिकाऊ। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिकाऊ। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लुहार में। ठीक है, लुहार में है। यहाँ पर लोहा प्लस आर या लोहे प्लस आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लोहे प्लस आर यानी कि लुहार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये लुहार हो जाएगा। एक होता है लोहार, ठीक है, उसमें हो जाएगा लोहा प्लस आर, और इसमें लोहार के अंदर लोहे प्लस आर, आर प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों दोनों के अंदर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु उपसर्ग किसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सुनार, सुनार के अंदर दोस्तों सु उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ। बाकी सुशील, सुमन, सुकांत, ठीक है, सु प्लस कांत, सु प्लस शील और सु प्लस मन, इन तीनों के अंदर सु उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मोटा, मूक और दरिद्र, ये तीनों क्या है, गुण है। लेकिन चौथा है, ये गुण नहीं है, ये संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित क्रिया है। खाकर क्या है, खाकर मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है, ये कार्य हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, परिपत्र किस श्रेणी में आता है, परिपत्र है ये दोस्तों कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है, कार्यालय पत्र की श्रेणी में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गधा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए गधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गधा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, गर्दभ, धूसर, लंबकर्ण, ठीक है, शीतला वाहन, शंख कर्ण, ये इसके पर्यायवाची है। यहाँ पे जानवी नहीं है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। 99 के फेर में पढ़ना यानी कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर शतक बनाने वाले होते हैं, यानी कि 100 रन बनाने वाले होते हैं, तो वो 91 से लेकर और 100 रन बनने से पहले ही, यानी कि 91 से 100 से पहले ही बीच में आउट हो जाते हैं। तो 99 के फेर में पढ़ना मतलब दोस्तों धन जोड़ने में लगे रहना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यानी कि शुरू में तो दोस्तों चौके छक्के मारकर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर है वो 90 रन तक तो बहुत फास्ट खेल रहे थे, और जैसे ही 91 से 100 के बीच में आए, ठीक है, तो वो धीरे धीरे खेलने लगे। ठीक है, तो वो रन जोड़ने में लगे रहना, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची है। रात शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो वो है दोस्तों निशा। निशा है, ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सही विलोम शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों कृतज्ञ और कृतघ्न, ये इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। निंदा का दोस्तों स्तुति होता है, कोप नहीं होता। स्थूल का दोस्तों जंगम होता है, सॉरी स्थूल का सक्षम होता है, यहाँ पे दीर्घ दे रखा है, गलत हो जाएगा। कटु का दोस्तों कठोर नहीं होता, कटु कटु का मधुर होता है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई शब्द में सर्वनामिक विशेषण का बोध होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं ना, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का ज्ञान करवाते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग दोस्तों किस वाक्य में किया गया है, आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए थे, आप, यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आप इसमें याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर चेंजेस। ठीक है, फॉर ए चेंजेस, दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को, पूरा देखने को मिल जाएगा। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच, बताइए क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो इंपरेटिव है। ठीक है, तो लेट के प्रयोग का सुझाव है वो इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य है वो लेट से शुरू हो रखा है, यहाँ पे देखिए लेटस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आई सजेस्ट टू माई ब्रदर से दोस्तों ये वाक्य शुरू होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई सजेस्ट टू माई ब्रदर
वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए, ही अराइव हेयर यस्टरडे, ही अराइव हेयर यस्टरडे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें देखिए यस्टरडे पास्ट टेंस की बात हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों इसमें, तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे अराइव्ड आएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, हिंदी ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बताइए, ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्रतिलेखन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिलेखन। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे देखिए एफिडेविट, एफिडेविट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो एफिडेविट को बोलते हैं शपथ पत्र। क्या बोलते हैं, शपथ पत्र। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन, सॉरी हिंदी तो दे रखा है, ठीक है, अपने को इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर देखिए हमने नाश्ता कर लिया है, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पे अपने को इंग्लिश की लाइन दे रखी है, अपने को उसका अनुवाद करना है, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हेवीली पोल्यूटेड, ठीक है। बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। बताइए जब क्वेश्चन एंड होता है तो दोस्तों उसमें किसका प्रयोग होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, खालिस्तान भरना है प्रीपोजिशन में के क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू हैव टू लीव योर शूज द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा बाय द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें देखिए सी स्पेंट यूजफुल होवर इन द बॉटनी गार्डन, सी स्पेंट यूजफुल होवर इन द बॉटनी गार्डन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सी स्पेंट यूजफुल, सी स्पेंट यूजफुल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए का प्रयोग होगा दोस्तों, ए यूजफुल होवर, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए माय पेरेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश में आकर बसने के लिए दोस्तों इमिग्रेटेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमिग्रेटेड, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। इसमें देखिए हु विल नॉट हेल्प ए मैन इन डिस्ट्रेस, who will not help a man in distress। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा everybody will help a man in distress। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, Keats said a thing of beauty is a joy forever, indirect speech। बताइए दोस्तों
किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलता दोस्तों, ये कहावत है, ठीक है। तो यहाँ पर है किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए हु टीचेज यू सच थिंग्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट सच थिंग्स। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। गणित के 15 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, कितने समय में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 का मिश्र धन है वो 81 हो जाएगा। बताइए दोस्तों। अब इसमें देखिए ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत है नहीं। यहाँ पे दर दे रखी है, सॉरी अपने को देखिए वार्षिक ब्याज की दर से 6 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप 25 भी लिख सकते हैं। सीधा सा मैं आपको बोलूं कि दोस्तों 72 और 81 में अंतर कितने का है, साधारण ब्याज और मिश्र धन में दोस्तों अंतर कितने का है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन में अंतर है वो दोस्तों 81 में से 72 गए तो कितना बचा 9, ठीक है। क्या बचा 9 ये क्या है, ये ब्याज है, ठीक है। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो दोस्तों सीधा सा क्या हो जाएगा इसमें 9 इंटू 100 बटे दोस्तों इसमें 72 इंटू 25 बटे 4। बस इसको 6 को 24 प्लस 1 25 बटे 4 है वो लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसको आप काटोगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 800 रुपए की, यानी कि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 हो जाती है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में है वही 12.5। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है भाई। 800 रुपए के ऊपर दोस्तों 1 साल का ब्याज है वो कितना है 100 रुपए, ठीक है। कितना है 100 रुपए। तो सीधा सा है 100 बटे 800 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 100 में 8 का भाग दे लीजिए। राइट आंसर आ जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही 12.5। इसमें देखिए यदि x माइनस वाई का दोस्तों 50% और x प्लस वाई का 30% हो तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए इसमें अपन इसको 2 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जैसे कि x माइनस वाई इंटू 50 दे रखा है, ठीक है, बटे 100। और इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों x प्लस वाई इंटू 30 बटे 100, ठीक है। तो अपन इसको दोस्तों कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 50x माइनस 50y बराबर 30x प्लस 30y, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें 25% आ जाएगा इसको काटोगे तो, ठीक है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी नियत संख्या का 21% 28 है तब उस संख्या का 15% है, तब उस संख्या का 15% है वो दोस्तों क्या होगा इसमें। यहाँ पर देखिए x इंटू 21 बटे 100 बराबर कितना है 28 है, ठीक है। तब उस संख्या का 15% होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x बटे 100 बराबर 28 बटे 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों x इंटू 15 बटे 100, ठीक है। x इंटू 15 बटे 100 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सीधा सा मैं बोलूं तो यहाँ पे 28 बटे 21 इंटू 15 कर लीजिए। 28 बटे 21
बटे 15 कर लीजिए तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 20। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सॉरी 110 नंबर का, एक फैक्ट्री आउटलेट में कपों के प्रत्येक सेट को 287 रुपए में बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पुनः प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक का निपटान करने का फैसला किया है। यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है तो कूपों के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य है वो क्या होगा? कूपों के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य है वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रत्येक सेट का विक्रय मूल्य कितना है? 287 है। हानि कितनी है दोस्तों? 18% है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य बराबर है 287 बटे 100 में से 18 गए तो कितने बचे दोस्तों? 100 में से 18 गए तो 82, तो यहाँ पे 82 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप काटोगे तो दोस्तों 350 आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक व्यक्ति 8 से 10 केले खरीदता है। एक व्यक्ति 8 में से यानी कि 8 में 10 केले खरीदता है और उन्हें 10 में 8 बेचता है। 90 का लाभ पाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे? एक व्यक्ति 10 में 8 केले खरीदता है और उन्हें 10 में 8 बेचता है। 90 का लाभ पाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे? बताइए कितने केले बेचने होंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक केले का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 बटे 8 हो जाएगा। तो एक केले पर लाभ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 10 बटे 8 माइनस 8 बटा 10 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 बटा 80। तो यहाँ पे दोस्तों 80 बटे 36 इंटू 90 कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 200 केले। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भुवनेश्वर ने एक रेडियो 5% की हानि पर बेचा और उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। रेडियो का क्रम मूल्य भाई 5 और 5 10, 10 बराबर कितना है? 80 है। 10 बराबर कितना है? 80। तो 100 बराबर कितना होगा? 800। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 800। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 800 रुपए होगा। आगे देखिए, 16 संख्याओं का औसत 68.5 है, तो 16 इंटू 68.5 कर लीजिए। यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 53 से प्रतिस्थापित करते हैं तो उनमें से एक और संख्या x को घटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है। x का मान है वो ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 54 37 को 45 73 से प्रतिस्थापित करने पर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 45 और 73 को है वो जोड़ लीजिए, 45 और 73 को जोड़ लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों इसमें अपने को ये करना है, 16 इंटू 68.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 1096। 1096। अब दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 1096 दे रखा है ना, अब 1096 में प्लस करेंगे यहाँ पर 45 और 73, कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 और 73 प्लस करके अपन 54 और 37 वो घटा देंगे तो अपना आ जाएगा कितना? 1123 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 11 नया औसत अपने को निकालना है, तो 1123 माइनस x बटे 15 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 68.5 आ जाएगा और इसमें से दोस्तों अपन को 1.5 है वो क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो इसका जो नया औसत आएगा वो आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 118 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 118। आगे देखिए, यदि 21a प्लस 21b का मान 1134 है तो a और b का औसत है वो कितना है? तो यहाँ पर है दोस्तों a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 21a प्लस 21b, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 54। और 54 में दोस्तों 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 27। ये औसत आ जाएगा दोस्तों इसका। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर, तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, इसका लसअप निकाल लीजिए। लसअप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और 360 में 3 प्लस कर लीजिए तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 363 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो यहाँ पर इसमें 4, 5, 6, 7 का लसअप है वो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका लसअप हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420। और 420 में से दोस्तों 8 है वो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 412 हो जाएगा, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 117 से 120 तक अपन यह दंड आरेख विभिन्न देशों की सेनाओं में सैनिकों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 117 नंबर प्रश्न है, किस देश में सैनिकों की संख्या सबसे कम है। किस देश में सैनिकों की संख्या सबसे कम है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम तो दोस्तों देखिए ए में है, ए में है 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 118 नंबर प्रश्न है, देश बी और देश डी के सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना है। तो बी का है 200 और डी का कितना है, डी का 750, ठीक है। तो ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखिए 5 से ये 4 बार कट रहा है, और ये दोस्तों 15 बार कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अनुपात 15, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देश एफ के सैनिकों की संख्या देश के ए देश के सैनिकों से कितनी अधिक है। देखिए एफ की सैनिकों की संख्या कितनी है, 150, ठीक है। ए की कितनी है, 50, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 200% अधिक है भाई। 50 का 150 है तो 200% अधिक हो जाएगी, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि देश डी प्रतिवर्ष प्रति सैनिक पर $20,000 खर्च करता है, ठीक है, डी है वो $20,000 खर्च करता है, तो यह हर वर्ष अपने सभी सैनिकों पर कितना खर्च करता है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे भाई $20,000 खर्च करता है, ठीक है। और इसके पास में अभी सैनिक हैं कितने, 750, ठीक है। कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 10,000, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को क्या करना है, 750 इंटू 10,000 इंटू 20,000 करना है, ठीक है। तो वही अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1,50,000 इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, 1,50,000 ये डॉलर में, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।